संजीव भसीन जी जुड़ रहे हैं, उनका करते हैं स्वागत और जानते हैं उनके आज के शेयर्स। भसीन साहब, लगातार इस 7वीं बधाई मैं आपको देना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि कल इंडिया ने फिर से मैच जीतकर अपने मैच पूरे कर लिए और अब तक एक भी मैच हम हारे नहीं। कल तो श्रीलंका की ऐसी पिटाई हुई कि श्री वर्ड ही हटा देना चाहिए और ऐसा लगा कि बिल्कुल राम ने जैसे लंका में ध्वस्त कर दिया था ना जाके, कुछ कुछ वैसा ही कल फीलिंग आ रही थी क्रिकेट के मैदान में भी। कल आपने भी मैच देखा होगा सर, एंजॉय किया होगा। आपके शेयर्स कौन से और मैच के बारे में जरा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन टीम तो रॉकेट पे है और कोई दो राय नहीं, सारा इंडिया चमक रहा है। और इसी में कहता हूँ, ये मायूसी शेयर बाजार पे क्यों है? तो थम्स अप टू द इंडियन टीम, दे आर एक्चुअली चैंपियंस। और यही शेयर बाजार रहेगा। आप दिवाली तो आने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो रंगत शुरू हुई है। मिड कैप्स में देखिए, फिर वापस 6% अपसाइड है 1 वीक में। आपको 11 रुपए में, 10:30 11 में कहा था आइडिया, 14 रुपए हो गया। 10 रुपए वाला जेबी 18 रुपए हो गया। मैं उदाहरण दे रहा हूं। और अभी तो कुछ भी नहीं शुरुआत। डिम्पी जी, बॉन्ड यील्ड्स आर एट 4.65, डॉलर हैज स्टार्टेड टू वीकन। यूएस मार्केट्स में ऐसी तेजी आई है लास्ट 4 मिनट में, आप सोचते रह गए तो हम क्यों मायूस बैठे हैं? आज से शुरू होगी बहुत ही बढ़िया व्यू। अगली दिवाली विल बी स्पार्कलिंग। आपको कुछ दिन से आईसीआईसीआई, रिलायंस लार्ज कैप्स में मैंने सजेस्ट किए थे। आई थिंक दे विल आउट परफॉर्म। टुडेज रैली विल बी लेड बाय देम। आज आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए सर, हम तो वेट कर रहे हैं, कॉपी पेंसिल हमारे हाथ में। बताइए सर। देखिए डिम्पी जी, सब रेलवेज की बात कर रहे हैं, डिफेंस की। आपको शायद पता ना हो, मैंने जिंदल स्टील की कल प्रेजेंटेशन सुनी, क्योंकि रिजल्ट्स वर स्लाइटली वीकर ऑन मार्जिन। वो एक सीजनल इफेक्ट है। बट जिंदल स्टील इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हेड हार्डन रेल्स। जितनी रेलवेज का काम होता है वो जिंदल स्टील सप्लाई करता है। और अभी वो कह रहे हैं भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोई ऐसी सिटी नहीं जहां मेट्रो के लिए उनकी डिमांड नहीं। वो कह रहे हैं डिमांड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और एज अ कॉन्डूट, आपको पता है स्टील प्राइसेस आर नाउ लुकिंग टू राइज, क्योंकि चाइना इज बैक। और चाइना का जो ग्रोथ पैटर्न है वो ऐसे ही होता है, स्लाइटली लंपी, बट नाउ व्हेन दे कम बैक, मुझे लगता है स्टील स्टॉक्स आर प्राइस्ड वेरी वेरी अट्रैक्टिवली। तो आज मेरा टॉप पिक है जिंदल स्टील, जो मुझे लगता है यहां से आपको 25% का रिटर्न कम से कम देना चाहिए। और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्ले इन इंडिया। उसके पास सब कुछ एज एन इंटीग्रेटेड प्लांट है और वैल्यूएशन बहुत इनएक्सपेंसिव हो गए। साथ में अगर डॉलर वीकन और होता है, स्टील स्टॉक्स विल बी वेरी मच इन डिमांड। थर्डली, जैसे यूक्रेन क्राइसिस था, इजराइल में जिस तरह से ये जंग थोड़ी और प्रोलॉन्ग होएगी, कमोडिटीज विल डू वेरी वेल। एंड आई थिंक चाइना इज बैक विद अ बैंग। तो मुझे मेटल्स पे ये दोनों शेयर बहुत पसंद है। और आपके लिए मैंने रीजनिंग भी दे दी कि क्यों ये 20 से 25% आपको अपसाइड देंगे। वैल्यूएशंस आपकी कंफर्ट में है। इंटरेस्टिंग। दोनों शेयर्स आपने जनरल ग्रुप के दिए और दोनों के अंदर अलग अलग रीजनिंग भी है और दोनों ही शेयर्स आपके नोटिस लिस्ट में होने चाहिए। एक 700 रुपये का शेयर है। एक बार जिंदल स्टील का जिंदल स्टील ने पावर वाला भी दिखाई, जीएसपीएल जिसको हम कहते थे पहले, वो का 500 550 की रेंज का शेयर होगा। तो इन दोनों शेयर्स पे आपको एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। दोनों शेयर्स को पकड़ के रखिए, 25% तक का रिटर्न है। ये एक दिन में चमत्कार कई बार नहीं होता, आपका कन्विक्शन होता है टेस्ट। और ये बात भसीन साहब ने कई बार प्रूव किया है कि अगर आप उस शेयर के साथ टिके हुए हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करते हैं और आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। अब भसीन साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और था। जैसे आप मिड कैप कैटेगरी के बारे में बता रहे थे, कोई कैश का या कुछ मिड कैप कैटेगरी का इस तरह का शेयर्स है जहाँ पे थोड़ी वैल्यू और ग्रोथ दोनों अच्छी हो? तो मैं कई टाइम से कह रहा हूँ, आरईसी पीएफसी आर इन अ बिजनेस जहां कोई मुकाबला नहीं है। कल आरईसी के रिजल्ट्स वर द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री। शेयर महंगा है, 300 रुपए पे सस्ता नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा महंगे के साथ ही जाइए। आरईसी पीएफसी दोनों मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म है। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है स्पेशलिटी केमिकल्स में सब बैड न्यूज प्राइस्ड इन है। वहां पे मुझे दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छे लगता है, बिकॉज आई थिंक एसीटोन एंड फिनॉल प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। और इनका जो क्वार्टरली नंबर आएगा, जैसे मैंने एसआरएफ आपको सजेस्ट किया था, दीपक नाइट्राइट इज अ मस्ट बाय एट दिस पॉइंट। दूसरा, मुझे लगता है आईजीएल की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने कहा अभी तो 5 साल लगेंगे और उन्होंने पहले ही ट्रांजिशन में कर लिया है व्हाट विल बी द आउटकम। साथ में वो कह रहे हैं कि दिल्ली से, एनसीआर से बाहर जितना क्राउड है वो सब सीएनजी पे है।
और साथ में 15 साल की जो आपने परमिशन दी थी पहले ही गाड़ियों को और बसेस को, वो तो ऑलरेडी सीएनजी इक्विपमेंट पे है। तो ये जो सीएनजी की बोनोमी एक अटकली लगी है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनसाइड किया, वो गलत है। इनकी अर्निंग्स और द बेस्ट एवर, इनके मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। 385 पे कम डिविडेंड में मुझे आईजीएल लगता है कि ये 550 रुपए हो सकता है। इसमें जो न्यूज है वो ज्यादा अनहोनी और एक्सपेक्टेशन पे है, जबकि होने वाला कुछ नहीं। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द मैनेजमेंट एंड द आउटलुक विच इज गुड। ये मेरा डार्क हॉर्स प्ले है। 550 रुपए तक का भाव आपको दिख सकता है इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला फिर से और एंजॉय किया। सर इस बार वीकेंड पे आप कहीं जा रहे हैं बाहर, क्या आप इस बार गुड़गांव में ही हैं? नहीं, वीकेंड पे आज मैं अमृतसर जा रहा हूँ सर। आई एम अमृतसर में मेरा प्रेजेंटेशन है अरे और वाह, सुबह गोल्डन टेम्पल पे दर्शन करके आऊंगा कि भगवान 20,000 रब जल्दी करे। तो बसीन साहब एक काम मेरा भी आप छोटा सा कर देंगे, आप जब दरबार साहब जाएंगे तो एक बार मेरे नाम का भी माथा टेक दीजिएगा डबल बार। अरे अरे सर, जरूर आपका पहले करूंगा, ईटी नाउ का और ईटी के सारे निवेशकों का, कि भैया आपको सेहत दे, तरक्की दे और इंडिया को ग्रोथ दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। संजीव जी का जो हौसला है ना वो ज़बरदस्त है, और मैं बोलूँगा कि अगर किसी को अपना एक आइडियल चुनना हो ना, कि हाँ कैसे एनर्जी से कैसे आइडियल चुना जाए, तो बसीन जी से आपको बंदे बहुत कम मिलेंगे इस दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कुछ और नंबर्स भी हैं जो इंटरेस्टिंग है, जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट है। आप एक बार इसको ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए इसके नंबर्स, और अक्षय ज़रा आप इसको ज़रा चेक कीजिएगा। मैं पैट बता देता हूँ, मुनाफा इनका 50% से ज़्यादा बढ़ा, कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा, मार्जिन्स करीब करीब 1.5% बढ़े, और आय करीब 15% बढ़ी है। नंबर्स फ्रंट पे तो ठीक दिख रहे हैं, और आगे जो उन्होंने आउटलुक दिया वो भी कह रहे हैं पॉजिटिव रहेंगे। कुल मिला के मैनेजमेंट और नंबर्स दोनों साउंड गुड कर रहे हैं। एक बार जरा बताइए, चार्ट भी साउंड गुड कर रहा है क्या? ठीक चलेगा क्या जेके लक्ष्मी? जी डिम्पी जी, अगर चार्ट पैटर्न देखे आप जेके लक्ष्मी सीमेंट का, तो एक रेंज में सीमित रहने की संकेत दे रहा है। 700 अपर एंड ऑफ द बैंड है और 650 लोअर एंड ऑफ द बैंड है। काफी टाइम से रेंज में सीमित रहा है। शायद रिजल्ट के बाद एक अपसाइड हल्का सा आपको जर्क दिखने में मिल सकता है 690 के आसपास, पर मुझे 700 के ऊपर ही कंफर्ट मिलेगा जेके लक्ष्मी को बाय करने में। फिलहाल इसको वेट एंड वॉच में रखिए। तो टेक्निकल पे कुछ ऐसा ज्यादा बहुत ही एग्रेसिव बुलिश संकेत फिलहाल नहीं बन रहे जेके लक्ष्मी सिंह। ठीक है आदित्य, एक शेयर आपको और चेक करना है। कल आपने, मेरे को ध्यान है कल आपने ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर हमको डेल्टा कॉप दिया था। ऐसा ही ना एक शेयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क से पिटा हुआ शेयर था, उसके कल नंबर आए, वो था IEX। एक बार जरा IEX के नंबर आप अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। इसका मुनाफा करीब 22%, रेवेन्यू करीब 15% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 16% बढ़ा है, मार्जिन इसके भी करीब 1.5% के आसपास सुधरे हैं। ये पॉलिसी से टूटा हुआ शेयर था, अब नंबर आ गए तो ट्रिगर भी बन जाता है कई बार चलने का। जरा IEX को चेक करना, मैं पोजिशनल थोड़ा रखूंगा इस शेयर को, मेरे को 2-4 दिन का ट्रेड नहीं लेना, मैं रख सकता हूँ इस शेयर को, IEX को। डिम्पी जी, आपने एकदम सेम कैटेगरी के स्टॉक पकड़े जो बहुत ही ज्यादा बीटन डाउन है बाजार में, और अभी फ्रेश नेगेटिव ट्रिगर नहीं आ रहे बल्कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव ट्रिगर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि नतीजे भी बाहर आ चुके हैं और ज्यादा नेगेटिव नहीं है, तो IEX को भी बाय किया जा सकता है। अभी 126.65 चल रहा है, इस भाव पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 119 का और टारगेट रहेगा इसमें 135 से लेके 150 का। ठीक है, तो ये है सलाह IEX पर।